चलिए तो आज हम लोग बढ़ते हैं संस्कृत अनुवाद की तरफ। और ये मेरा संस्कृत अनुवाद के लिए पहला कक्षा है, तो यहाँ से आप लोग 0 लेवल पर संस्कृत अनुवाद की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो संस्कृत अनुवाद में अगर चलते हैं तो उसके पहले सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि संस्कृत में वचन जो होते हैं वो 3 होते हैं। बाकी भाषाओं में जैसे कि इंग्लिश और हिंदी में वचन 2 ही होते हैं। हिंदी में हो गया एक वचन बहुवचन, इंग्लिश में हो गया सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन अगर हम चलते हैं संस्कृत में, तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग शुरुआत जो करते हैं वो पहले एक वचन के साथ करते हैं। ठीक है, तो आपको ये बेसिक जानना होगा कि यदि कोई चीज हम लोग का एक वचन में तो उसका संस्कृत हम लोग कैसे बनाते हैं। तो बस इसके लिए जानिए कि बस एक चीज एक वचन में, तो उसके साथ आप पहले लगाइएगा बिंदु और वहां पर फिर जोड़ेंगे 3। ये नियम को बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी आपका सब बनते जाएगा। जैसे कि अगर हम लेते हैं कि राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो इसका संस्कृत कैसे बनेगा। राम पढ़ता है, तो आप देखते जाइए और बना के मैं मिटाते भी जाऊंगा। राम पढ़ता है, इसका पहला का संस्कृत कैसे बनेगा। तो राम का हो गया राम संस्कृत राम, और एक विसर्ग दे देना है राम, राम हो गया, इसमें विसर्ग दे दिए। पढ़ना का संस्कृत तो बताया था मैंने पठ, और पठ के साथ आपको कुछ नहीं जोड़ना है, एक वचन है तो आपको यहाँ पर क्या जोड़ना है पठती, राम पठती, राम पढ़ता है। आगे चलते हम लोग दूसरा हम लोग देखते हैं, तो दूसरा हम लोग का घोड़ा चरता है। घोड़ा चरता है, तो घोड़ा का संस्कृत होता है अश्व। अश्व लिख के यहाँ पर विसर्ग मान लगाएंगे हम लोग, अश्व। जो बिंदु डालते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विसर्ग बोलते हैं हम लोग। तो अश्व, ठीक है, अश्व, ठीक है। अश्व क्या करता है, चरता है, तो चर माने चरना, और चर के साथ क्या लग जाएगा आपका, ती लग जाएगा, तो अश्व चरती। समझ में आ गया। दूसरा भी मैंने बना दिया। आगे फिर देखते हैं, जगह नहीं है तो मैं इसी को मिटाते हुए बनाऊंगा आपको। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला है कुत्ता भौंकता है, भौंकता है, भौंकता है, तो कुकुरह, कुकुरह बुक्कती, कुकुरह बुक्कती। कुछ नहीं किया है मैंने, ती लगा दिया। देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, ये बुक है, और बुक के साथ मैंने क्या लगा दिया है मित्रों, तो मैंने ती लगा दिया। फिर से विसर्ग और ती वाला नियम हमारा चलते आ रहा है, विसर्ग और ती बन गया कुकुरह बुक्कती। कुत्ता भौंकता है, सियार बोलता है। सियार का जो संस्कृत होता है, कल मैंने पढ़ाया था, सियार का जो संस्कृत होता है वो होता है हम लोग का श्रीगालः, श्रीगालः, श्रीगालः। और क्या करता है, तो बोलता है श्रीगालः वदति, श्रीगालः वदति। आशा करता हूं आप अभी अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किस तरह हमें बनाना है एक वचन में अनुवाद। और यह आपके सामने अनुवाद है, जिसमें पहला है सियार बोलता है, शेर गरजता है, सिंह गर्जति, लड़का दौड़ता है, बालका धावती, हिरण चरता है, तो हिरण या हरिण चरती, खरगोश दौड़ता है, तो शशकः धावती, श्याम खेलता है, तो श्यामः खेलती, गोविंद रक्षा करता है, तो गोविंदः रक्षति। गोविंद रक्षा करने के लिए संस्कृत होता है रक्ष केवल, रक्षति। लड़का नाचता है, बालकः नटति, रमेश रटता है, तो रमेशः रटति। किसान जोतता है, कृषकः हलति, जोतना के लिए कल बताया था मैंने, हल होता है। मजदूर माने श्रमिक, इसका संस्कृत यहाँ पर दिया गया है, खोदता है, तो श्रमिक खनति। मोहन जपता है, इसका बनेगा मोहन, जप के साथ तीत, जपति। भालू जाता है, भल्लुकः गच्छति। ऊंट लौटता है, उष्ट्रः लुट्ठति। बंदर नाचता है, वानरः नटति। बिलार बोलता है, तो बिलार बोलता है, संस्कृत क्या बनेगा अनुवाद हम लोग का, तो विडालः या मर्जारः वदति। पक्षी चढ़ता है, तो खगः कुंजति, खगः कुंजति। और लास्ट है वृक्ष फलता है, तो वृक्षः, लास्ट क्या बनेगा हम लोग का, वृक्षः और फलती। इस तरह हम लोग का संस्कृत अनुवाद का पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। अब चलेंगे हम लोग द्विवचन की तरफ, कैसे बनता है इसका। चले तो संस्कृत में द्विवचन में अनुवाद किस प्रकार बनता है तो हम लोग देखते हैं। तो द्विवचन में बनाने के लिए आपको जोड़ना है, जो भी हो उसमें औ की मात्रा को आपको जोड़ देना है। क्षमा चाहेंगे, एक सेकंड थोड़ा सा हम अपना
औ की मात्रा प्लस तह, ती तह। अब ती पहले पढ़ लिए, फिर तह पढ़ेंगे, और बहुवचन में होता अंति। तो यहां पर देखते हैं दो छात्र पढ़ते हैं, तो इसका संस्कृत देखिए क्या बनेगा यहां पर हम लोग का। तो छात्र का पहले छात्र संस्कृत होता है, लिख दिए। औ की मात्रा लगानी है आपको, तो छात्र, ऊपर देखिए औ की मात्रा मैंने जोड़ दिया, ये औ की मात्रा। और पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं का संस्कृत, पढ़ना का संस्कृत होता है पठ, और पठ के साथ क्या जुड़ जाएगा हमारा, तो पठ के साथ जुड़ जाएगा तह, छात्रौ पठतः। कितना आसान है। चलिए एक और देखते हैं। बकरा का संस्कृत होता अज अर्थात बकरा, अज अर्थात बकरा। तो अज अर्थात बकरा हम लोग लेकर चलते हैं, तो अजह माने बकरा, अजौ, दो पाई ऊपर दे दिया मैंने। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग कलर चेंज करें तो ज्यादा अच्छा सबको समझ में आएगा। अजौ, देखिए औ की मात्रा फिर से अजौ, कलर चेंज किया, औ की मात्रा लगा देना है, और यहाँ पर क्या लगा दिए, चलते हैं। तो चल माने होता है, चल का अर्थ होता है चलना, और चल के साथ हमेशा द्विवचन में है, तो लगाएंगे क्या हम लोग का, तह, अजौ चलता। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी का अनुवाद आप लोग देख लीजिए। दो कुत्ते भौंकते हैं, तो कुकुरौ अजौ, तो कुकुरौ बुक्कतः। दो सियार बोलते हैं, तो श्रृंगालौ वदतः। दो बाघ गरजते हैं, व्याघ्रौ गर्जतः। दो गधे दौड़ते हैं, तो गर्दभौ धावतः। दो लड़के नाचते हैं, तो बालकौ नटतः। दो खरगोश दौड़ते हैं, तो शशकौ धावतः। दो छात्र रटते हैं, तो छात्रौ रटता। मैं बहुत बार मैं स्कूल में जब पढ़ाता था, मेरा पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है अभी 10-12 साल का हो चुका है, तो मैंने देखा जब बहुत सारे बच्चों का मैंने कॉपी चेक किया, तो मैं देखता था कि दो छात्र पढ़ते हैं, तो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि दो छात्रौ लिख देते हैं। ये गलत है, क्योंकि छात्रों का मतलब ही होता है दो बालक, दो छात्र। तब वहां पर दो का कोई औचित्य नहीं बचता है। इस चीज से आप लोग बचिएगा, बहुत लोग यहाँ पर गलती करते हैं, दो का कोई औचित्य नहीं है यहाँ पे। दो देव रक्षा करते हैं, देवौ रक्षतः। दो लड़के नाचते हैं, बालकौ नटतः। दो ऊंट लौटते हैं, उष्ट्रौ लुठतः। दो बंदर नाचते हैं, वानरौ नटतः। दो बिलार बोलते हैं, बिडालौ वदतः। दो पक्षी चलते हैं, खगौ कूंजतः। दो लड़के घूमते हैं, दो लड़के, तो बालकौ भ्रमतः। दो पेड़ फलते हैं, तो वृक्षौ फलतः। दो मोर नाचते हैं, मयूरौ नटतः। दो हाथी चलते हैं, गजौ चलतः। दो मनुष्य खाते हैं, मनुष्यौ खादतः। दो गधे चरते हैं, गर्दभौ चरतः। दो घोड़े गूंजते हैं, भ्रमरौ कूंजतः। दो लड़के खेलते हैं, बालकौ खेलतः। दो मनुष्य प्रसन्न होते हैं, दो मनुष्यौ नंदतः। नंद माने होता है प्रसन्न होना। दो मनुष्य घूमते हैं, तो मनुष्यौ, औ की मात्रा, भ्रमता। दो लड़के हंसते हैं, तो बालकौ हंसता। दो श्रमिक खोदते हैं, तो श्रमिकौ खनता। इस प्रकार हम लोग ने देखा कि द्विवचन में किस प्रकार का अनुवाद बनता है। तो आप में जो मैं बोल रहा हूं उसको आप एक बार सुन लीजिए, और ये जो अनुवाद दिया है आपकी स्क्रीन पर, एक बार खुद से बनाइए। और चेक करने के लिए मैंने इसको सॉल्व कर ही दिया है, आप चेक कर सकते हैं। अन्यथा आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर जो है 8578070478 पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके संस्कृत की किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। जितना सामर्थ्य होगा मैं जरूर आपका हेल्प करूंगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए तो मित्रों, अब हम आगे चलते हैं बहुवचन की तरफ। एक वचन द्विवचन मैंने समझा दिया, बहुवचन को देखते हैं। तो बहुवचन में क्या होता है हम लोग का, एक पाई विसर्ग अब प्लस अंति, यही नियम लगता है उसमें, ती तह अंति। ठीक है, जैसे बालक बालकौ बालका। अब देखिए आप कैसे लड़के पढ़ते हैं, तो सबसे पहले लड़का का संस्कृत लिखिए, बालक, एक पाई लगाना है इसमें आपको,
एक पाई लगाना आपको यहाँ पे, और यहाँ पर बिंदु यानी विसर्ग लगा देना है, बालकाः। और उसके बाद चलते हैं हम लोग पठ, और पठ के साथ क्या जोड़ देना है आपको, तो पठ के साथ जोड़ देना है आपको अंति, बालकाः पठन्ति। कितना आसान है, कुछ भी नहीं करना है। घोड़े चरते हैं, तो घोड़े चरते हैं तो घोड़ा का जो संस्कृत होता है अश्व, तो अश्व के साथ हम लोग क्या करेंगे, अश्व के साथ हम लोग क्या करेंगे, एक पाई और फिर बिंदु, अश्वाः, अश्वाः पढ़ेंगे इसको। और अश्वाः चरते हैं, तो चरना का जो संस्कृत होता है चर होता है, क्या होता है हम लोग का, चर, और चर के साथ क्या लगा देना हम लोग का, अंति, अश्वाः चरन्ति। देख रहे हैं कि काफी आसान सी से हम लोग का ये बहुवचन में बन जा रहा है। तो एक बार इसको देख लीजिए और आप बनाने की कोशिश कीजिए। सियार बोलते हैं, तो श्रीगालाः, श्रीगालाः वदन्ति। बाघ गरजते हैं, व्याघ्राः गर्जन्ति, अंति लगा, गर्ज में अंति, गर्जन्ति। हिरण दौड़ते हैं, तो हिरण का संस्कृत हरिणः है ना, या हिरणः, हरिणः या हिरणः, हरिणः या फिर हिरणः धावन्ति। तो यहाँ पे क्या है, हिरण का हरिणः धावन्ति। गधे चरते हैं, तो गर्दभा चरन्ति, गर्दभा चरन्ति। खरगोश दौड़ते हैं, खरगोश का शशक होता है, तो शशकाः पाई बिंदु, शशकाः धावन्ति। छात्र रखते हैं, छात्राः रटन्ति। देव रक्षा करते हैं, तो देवाः रक्षन्ति। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लड़के नाचते हैं, बालकाः नटन्ति। पेड़ गिरते हैं, तो वृक्षाः पतन्ति। किसान जोते, कृषकाः हलन्ति। मजदूर खोदते हैं, श्रमिकाः खनन्ति। भक्त जपते हैं, तो भक्ताः जपन्ति। भालू जाते हैं, तो भालू का संस्कृत होता है आपका भल्लुकाः गच्छन्ति, भालू जाते हैं। ऊंट लौटते हैं, तो उष्ट्राः लुट्ठन्ति। बंदर नाचते हैं, तो वानराः नटन्ति। बिलार बोलते हैं, तो बिडालाः या मर्जाराः वदन्ति। पक्षी चहकते हैं, तो खगाः कूजन्ति। लड़के घूमते हैं, बालकाः भ्रमन्ति। बादल गरजते हैं, मेघाः गर्जन्ति। फल फलते हैं, पेड़ फलते हैं, तो वृक्षाः फलन्ति। मोर नाचते हैं, मयूराः नृत्यन्ति। हाथी चलते हैं, तो गजाः चलन्ति। मनुष्य खाते हैं, मनुष्याः खादन्ति। गधे रेकते हैं, तो गर्दभाः रेकन्ति। भौरे गूंजते हैं, भ्रमराः गुंजन्ति। लड़के खेलते हैं, बालकाः क्रीडन्ति। मनुष्य प्रसन्न होते हैं, मनुष्या नंदन्ति। नंद माने प्रसन्न होना, कल के भी मैंने वीडियो में डाला था इसको। शिक्षक डांटते हैं, तो शिक्षकाः तर्जन्ति। और इस प्रकार हम लोग का अनुवाद एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है। आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखकर आपको संस्कृत का अनुवाद सीखने में काफ़ी आसानी होगा। और इसी तरह मैं आपको पूरा 9th और 10th के लिए संस्कृत व्याकरण अवेलेबल कराऊंगा अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं आप इसको फॉलो जरूर करेंगे। अगर आपको संस्कृत संबंधी कोई अच्छी व्याकरण की किताब चाहिए तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, मारुति संस्कृत अनुवाद सुधा। इसी बुक से मैं पढ़ा रहा हूं और ये बुक काफ़ी अच्छी है संस्कृत व्याकरण के लिए और अनुवाद के लिए, क्योंकि इसमें व्याकरण को अनुवाद के द्वारा समझाया गया है। धन्यवाद। राम राम।